सामर्थ्यवान है। और सामर्थ्यवान कौन होता है? जिसमें दोष नहीं हो। जिसमें दोष है वो सामर्थ्यवान नहीं है। अच्छा, रामायण में एक चौपाई आती है ना, आप सब लोग जानते हैं, तुलसी रामायण में कि समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई। लोग बोलते हैं समर्थ को नहीं दोष गुसाई। नहीं, समर्थ को नहीं दोष गुसाई ऐसी चौपाई नहीं है। चौपाई है समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई। मैं सामर्थ्यवान उसी को कहूंगा जिसमें दोष होता ही नहीं है। जिसमें दोष है वो सामर्थ्यवान कैसा? आपने मुझसे कहा ठाकुर जी बला गला फाड़ फाड़ कर कथा करते हो, कितने वर्षों से कर रहे हो, हम आपको कुछ देना चाहते हैं, हमका दे दो। इतना बड़ा आपने मुझे सोने का घड़ा दे दिया, लो इसी में दूध पीना, इसी में पानी पीना। अरे हमने कहा भैया बहुत बढ़िया घड़ा सोने का है, 2.5 kg का है, डायमंड भी लगे हैं इसमें। अच्छा, अब मैंने उस सोने के छोटे से घड़ा में जैसे ही दूध डाला पीने के लिए, उसमें नीचे छेद था, सारा दूध निकल गया। तो धातु की दृष्टि में वो 50 लाख का घड़ा है, पर पात्र की दृष्टि से देखे तो गैर लायक हो गया, पानी पीने दूध पीने लायक नहीं है, क्योंकि उसमें छेद है। कोई कितने ऊंचे खानदान में जन्म ले ले, यदि चरित्र में छेद है, यदि वो चरित्रवान नहीं है, तो वो धातु तो बड़ा हो सकता है, खानदान तो बड़ा हो सकता है, पात्र तो बड़ा नहीं हो सकता, सत्पात्र नहीं हो सकता। भगवान सामर्थ्यवान इसलिए है परीक्षित कि भगवान में दोष होता ही नहीं। जैसे रवि पावक सुरसर की नाई, रवि कहते हैं सूरज को। गंदी नाली पर सूरज की रोशनी आती है कि नहीं? गंदा बह रहा है नाली में, ऊपर से सूरज उसको रोशनी दे रहे हैं, सूरज गंदा हो गया क्या? और मंदिर के शिखर पर सूरज रोशनी दे रहे हैं तो सूरज पवित्र हो गया क्या? गंदगी जिस नाली में बह रही है, सूरज अपनी किरणों से उसके गीलेपन को सुखा देते हैं, गंदे हो गए क्या? रवि पावक माने अग्नि, जलती हुई अग्नि में आप एक गंदा सा कपड़ा डाल दो, अग्नि उसको जला देगी। और जलती अग्नि में पूरे इत्र में भिगोकर, सेंट में भिगोकर, बढ़िया सुगंधी आ रही है, ऐसा कपड़ा डालो, अग्नि उसे भी जला देगी। अग्नि में गंदी वस्तु डालने से अग्नि अपवित्र नहीं होती, और सुंदर शुद्ध वस्तु डालने से अग्नि शुद्ध भी नहीं होती, क्योंकि अग्नि ऑलरेडी शुद्ध ही है। और सुरसर की नाई, सुरसरी बोलते हैं गंगा को। सुरसरी गंगा। अच्छा, आप लोगों को कई बार देखा होगा, गंगा नहाने जब जाते हैं, एक कोने पे हम लोग नहा रहे हैं, हर हर गंगे, हर हर गंगे, और सामने देखो तो उसमें मरा हुआ सूअर बहता जा रहा है। सावन भादों में जब जमुना गंगा में बाढ़ आती है तो सूअर भी बह रहा है, गंदी नालियां भी बह गई, और हम भी हर हर गंगे। क्योंकि नाली की गंदगी पवित्र गंगा को गंदा नहीं कर सकती। विशाल है ना गंगा, पर वही गंगा जल मैंने एक कटोरी में लिया, और कटोरी में लाकर घर पे रखा, दरवाजा खोलने लगा, पीछे से एक सूअर आया गंदे मुंह वाला,
और सुअर ने आकर के अपना गंदा मुंह कटोरी में डाला और कटोरी के 250 ग्राम गंगा जल में से 50 ग्राम चाट गया, तो बचे हुए 200 ग्राम को आप पियोगे? क्यों नहीं पिएंगे? इसलिए नहीं पिए। राम 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 सुअर ने गंदा मुंह लगा दिया, इसलिए हम नहीं पीते। क्योंकि बहती हुई गंगा विशाल है और कटोरी का गंगा जल अंश है। अंश होने के नाते जो करंट उसमें है वो इसमें है तो गंगा ही। हम ईश्वर के अंश तो हैं पर ईश्वर तो नहीं है। जीव की इस समान अंश है। अंश माने थोड़ा, इसलिए जो काम परमात्मा ने किया वो हम कैसे कर सकते हैं? और मैं तुम्हें कल कह रहा था परीक्षित, कृष्ण ने जो कहा है वो करो, राम ने जो किया है वो करो। कृष्ण के किए हुए को मनुष्य कैसे कर सकता है? करेगा तो मरेगा। फिर दूसरी बात, कृष्ण ने गोपियों के संग जो रास विहार किया ये कामलीला नहीं है। तो क्या है? बोले काम विजय प्रख्यापनार्थम से रास लीला। काम के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु ने रास किया। भगवान जब रास कर रहे थे तो कामदेव आया। भगवान ने कहा आई एम कामदेव। अरे तो कामदेव हो तो यहाँ क्यों आए हो? जहाँ सुंदर स्त्री और सुंदर पुरुष और एकांत में मिलते हो वहां अपन चले ही जाते हैं। भगवान ने कहा भूल गया, जब मैं शिव के रूप में था तो तू आया था ना, और जब शिव तीसरा नयन उभारा चित्तवत काम भयो जल छारा। शिव ने जब तीसरी आंख खोली तो कामदेव जल के भस्म हो गया, तू फिर आ गया। तो कामदेव ने कहा तपस्या करने वालों को मैं छेड़ता हूं तो मुझे जलना पड़ता है। कन्हैया बोले राम अवतार में भी तेरी दाल तो नहीं गलने दी मैंने। बोले राम अवतार में तो आप एक पत्नी व्रती थे। मैं अभी कह रहा था ना, रामचंद्र परांदारां चक्षुषा नाभि पश्यति। आपने एक पत्नी व्रत धारण किया था और हमारे शास्त्र कहते हैं गृहस्थ आश्रम में एक विवाह करके एक पत्नी व्रत जो धारण करता है वो आदमी एक रूप में ब्रह्मचारी ही माना जाता है। ब्रह्मचारी ही होता है। जैसे नारी का धर्म है पतिव्रता होना, ऐसे पति का धर्म है पत्नी व्रती होना। वहां तो मुझे हार नहीं था, आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लेकिन कृष्ण अवतार में लाखों गोपियां और विश्व सुंदरी गोपियां और त्रिभुवन सुंदर आप, इनके गले में गलवियां देख के रास रचाओगे, मैं काम तो वहां आऊंगा ही। कृष्ण ने कहा सुनो कामदेव, जो शिव के रूप में मैंने नहीं किया, जो राम अवतार में मैंने नहीं किया, क्योंकि शिव योगीश्वर है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन मुझे तो योगेश्वर का सूत्र बताना है लोगों को। कोई कहता हम हलवा नहीं खाते, खाओगे कहां से, तुम्हें मिलता ही नहीं है। नहीं खाना तो वो है ना, मिलने पर भी इच्छा न हो। हम तो ब्रह्मचारी हैं, दांत देखने कोई आया नहीं, बेटी किसी ने आपको दी नहीं, शादी आपकी हुई नहीं, तो ब्रह्मचारी तो ऑटोमेटिक ही रहोगे। असली ब्रह्मचारी कौन? विश्व सुंदरी नारियों के बीच में रहकर भी जो मन को जीते,
और ऐसा ब्रह्मचारी योगेश्वर कृष्ण के अलावा संसार में दूसरा आज तक हुआ ही नहीं। ये काम लीला मत कहना इसको। काम आया, भगवान ने कहा था दो युद्ध होते, एक किले का युद्ध, एक मैदान का युद्ध। हमने शादी कर ली और पत्नी रूपी किले के अंदर रहते हैं, ये किले का युद्ध है। एक मैदान का युद्ध है कि कामदेव किले में बैठा और हम मैदान में हैं। हम जो बाण कामदेव में मारेंगे उसको लगेगा नहीं, क्योंकि किला है, और वो मारेगा तो हम तो खुले में, कोई भी बाण लग सकता है। तो विश्व सुंदरी नारियों के बीच में रहकर के मन को जीतना, ये सच्चा योगेश्वर है। और लिखा है उत्तम वयन रतिपति रमयान चकार। कृष्ण ने जब गोपियों का संग्रास किया तो कामदेव को प्रभु ने आकाश में उल्टा लटका दिया, क्योंकि मन में जब विकार है ही नहीं तो काम आएगा कैसे? मन में कोई बुरे विचार आते ही नहीं तो काम आएगा कैसे? क्योंकि सबसे फालतू चीज है काम। रामायण जी में तो यहां तक लिखा है कि जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी दो के रह सके रवि रजनी एक ठाम। जहां काम है वहां राम नहीं आता, जहां काम तहां राम नहीं। और जहां तुमने राम कृष्ण को बिठा रखा है वहां काम आएगा ही नहीं, क्योंकि रात्रि और सूरज दोनों एक संग नहीं हो सकते। रवि रजनी एक ठाम, रवि माने सूरज, रजनी माने रात, एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो कृष्ण ने जो गोपियों के संग्रास विहार किया, ये जीव और ईश्वर का विशुद्ध मिलन है। जीव ईश्वर के विशुद्ध मिलन को हम रास कहते हैं। रसानाम समूह रास, रसों का समूह जब एकीभूत हो जाए उसे हम रास कहते हैं। और काम विजय प्रख्यापनार्थम से हम रासलीला, काम को जीतने की ये लीला। एक और बात, विक्रीडितम रजवधूभिरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसूया तटवर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्यताम गोविंद ने गोपियों के संग जो रास किया, इन 5 अध्यायों को जो सुनता है, सुनकर चिंतन करता है, उसको परमात्मा की पराभक्ति की प्राप्ति होती है। और हृदय का सबसे बड़ा रोग जो काम है, वो काम हमेशा के लिए निकल जाता भाई जी। अब कर लो बात, जिसको सुनने से काम निकल जाए वो काम लीला कैसे हो सकती है? राजा बोले आई एम सॉरी। योगेश्वर के पावन चरित्र को सुनकर मैं गदगदित हुआ। अब देखो, हम हनुमान पद्धति की कथा करेंगे। कथा 3 पद्धति की होती है, एक व्यास पद्धति, एक नारद पद्धति, एक हनुमान पद्धति। व्यास पद्धति तो वो है कि व्यास जी संस्कृत के श्लोक बोल रहे हैं, उनकी व्याख्या कर रहे हैं, आप सब आनंद ले रहे हैं, ये व्यास पद्धति। नारद पद्धति के बीच बीच में हम भजन भी गा रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, ये नारद पद्धति है। और हनुमान पद्धति वो है कि उस डाली से छलांग लगाई वहां, अब वहां से छलांग लगाई वहां, उलट उलट लंका सब जारी। लाला का ब्याह करना है तो मुझे हाँ बढ़िया है, तैयार है, बोलो जय श्री कृष्ण। ये हम कुछ लेकर के कह रहे हैं, रुक्मिणी और कृष्ण दोनों बन के तैयार हो गए, अभी आप रास में अटके हुए हैं।
अब जो हम थोड़ी छलांग लगा लगा के चलेंगे, पाठ तो भागवत जी का हो ही रहा है, 5 पंडित कर रहे हैं। नारद जी महाराज ने जाकर के कंस को समझाया, बोले कृष्ण बलराम को बुलाओ, दोनों बड़े हो रहे हैं, तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे, कृष्ण तेरा काल है। कंस ने कहा क्या करूं महाराज, भेजा तो था लेकिन लौट के कोई आता नहीं, मारने कृष्ण को जाते हैं, मर स्वयं जाते। नारद जी ने कहा अक्रूर जी को भेजो, कृष्ण भेजने में किसी को आपत्ति नहीं होगी, धनुष जग के मेला का नाटक करो। अक्रूर जी को कंस ने वृंदावन में भेजा, नंदगांव में भेजा। अक्रूर जी आए, पूरा ब्रज रोने लगा। उन्होंने कहा 2 दिन के लिए कृष्ण बलराम को बुलाया मथुरा। सारी वृंदावन की नगरी रोने लगी। नंद बाबू बोले बच्चे हैं इसलिए रो रहे हैं, माँ का भाव होता है। कृष्ण के मित्रों को लेकर नंदगांव से बाबा नंद जो है वो मथुरा चले गए। कृष्ण बलराम दोनों रथ में अक्रूर के संग बैठे और नंदगांव छोड़ करके जा रहे। गोपियां रोई, गाय रोई, सब लोग रोए और सब लोग मन में देखो ये तो बढ़ने नहीं देना, अभी करेंगे। तो महाराज स्थिति ये हुई कि भगवान वहां पहुंच गए। अक्रूर जी को प्रभु ने दर्शन दिया, मथुरा की नगरी में भ्रमण कर रहे हैं। धोबी का उद्धार किया, माली से माला पहने, दर्जी से कपड़े सिलवाए। एक बड़ी विचित्र नारी थी जिसका नाम है कुब्जा। कुब्जा की कमर को प्रभु ने ठीक किया, सुंदर बना दिया, धनुष को तोड़ दिया, कुबलिया पे हाथी का उद्धार कर दिया, मस्तक चांडूर सबके संग कृष्ण ने युद्ध किया। और 11 वर्ष 58 दिन के कृष्ण ने कंस के सिर के केस पकड़कर और उसको मंच से नीचे गिरा दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस की दोनों पत्नियां रोती रोती आई, भगवान ने उनको उपदेश किया। भगवान कुब्जा के घर भी गए, अक्रूर के घर भी गए। नंद बाबा कृष्ण के मित्र सब उदास हताश होकर के लौट करके चले आए। अब भगवान जो बड़े आनंद से हो विराजमान है, प्रभु का मुंडन संस्कार हुआ, चोटी रखी गई, जनेऊ रखा गया। गुरुकुल में कृष्ण पढ़ने के लिए गए और संदीपनी उपाध्याय के अध्ययन किया। वहीं उनको सुदामा जी मिल गए और सुदामा से मिलकर पूरी विद्याओं में भगवान पारंगत होकर के लौट करके आ गए। सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान्याय तथा चान्मुक्षिकीं विद्याम राजनीतिम सुविधाम। भगवान मथुरा में लौट करके आ गए। अब तो ये कृष्ण नहीं है, कान्हा नहीं है, यदुकुल कमल दिवाकर वसुदेव नंदन देवकी कुमार युवराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। 2 लाइन में पूरा नाम आता है। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दैत सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। भगवान ने उद्धव जी को बहाना बना करके नंदगांव भेजा, चिट्ठी लेकर भेजा। और उन्होंने आकर के माँ यशोदा, नंद बाबा, ब्रज की गोपियां, राधा रानी, भ्रमर गीत का वर्णन, उनके अध्यात्म के ज्ञान को देखा, कृष्ण के प्रति उनकी प्रीति को देखा। उद्धव जी उनके चरणों में गिर पड़े। 2 घंटे के लिए आए थे, 6 महीना तक वहां पे रहे। और अंत में उद्धव ने कहा आसाम हो चरण रेणुजुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सतीनां यादुस्त्यजं स्वजनम ततं चहित्वा। मेरी आशा है कि ये मेरा जन्म वृंदावन में हो, पशु पक्षी कीट पतंग कुछ भी बन जाऊं। गोपियों को आश्वासन देकर के उद्धव जी लौट करके आए। भगवान ने कहा अपनी आंखें बंद करो। उद्धव ने नेत्र बंद करके फिर खोल के देखा तो मथुरा में कृष्ण के पास ही राधा रानी बैठी है, गोपियां बैठी हैं। कृष्ण बोले राधा ही मैं हूं और मैं ही राधा। भाई नारायण की पत्नी है लक्ष्मी, और नारायण राम बन के आए तो लक्ष्मी जानकी बन के आई, तो राम की पत्नी है जानकी। और वही नारायण राम कृष्ण बन के आए तो रुक्मिणी जानकी, लक्ष्मी जानकी रुक्मिणी बन के आई तो कृष्ण पत्नी है रुक्मिणी। तो राधा क्या है? बोले राधा तो कृष्ण ही है, कृष्ण ही राधा है। क्योंकि राधा कृष्ण स्वरूपम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानं निकुंजस्थं गुरुरूपं सदा भजे।
राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, अंतर है ही नहीं। जैसे पानी और पानी की तरंग, पानी की ही तरंग है, पर तरंग को पानी नहीं कहते, पर है तो एक ही। वाणी और वाणी का अर्थ यानी शब्द और अर्थ है तो एक, पर अलग अलग बोलते हैं। ऐसे राधा कृष्ण एक हैं, पर हमें अलग अलग दिखते हैं। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। अक्रूर और कुब्जा के घर भगवान गए, कंस के ससुर जी का नाम है जरासंध। ध्यान से सुनिए, खसकने के चक्कर में ये मत भूल जाना हम कहां निकल गए। बोलो जय श्री कृष्ण। कंस की पत्नी जो अस्थि और प्राप्ति है, कंस माने अभिमान, उसकी पत्नी दो है, अस्थि और प्राप्ति। अस्थि माने है, प्राप्ति माने मिलेगा। 50 करोड़ है, 100 करोड़ मिलने वाला है। ये दोनों ही मिलकर अभिमान रूपी कंस को बढ़ाते हैं। इसके ससुर जी का नाम है जरासंध। 17 बार उसने मथुरा पर चढ़ाई करी, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया, सेना को हराया, मारा नहीं जरासंध को। एक काल नेमी नाम का राक्षस था, काल यवन। भगवान ने उसका उद्धार करके मुचकुंद को भक्ति प्रदान करी। जरासंध ने सोचा इस ग्वालिया ने मुझे 17 बार हराया, तो जरासंध ने 11,000 पंडितों को पूजा पे बिठाया और हाथ में संकल्प देकर बोले, पंडित जी मैं 18वीं बार कृष्ण से युद्ध करने जा रहा हूं। यदि कृष्ण को मैंने हरा दिया तो इतना धन दूंगा आपको, बैठे बैठे जीवन भर खाना। इस बार कृष्ण से हार गया तो आप सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। उन ब्राह्मणों के मंत्रों को सिद्ध करने के लिए योगेश्वर कृष्ण 18वीं बार जरासंध के सामने रण छोड़कर भाग गए। बोलिए रणछोड़राय भगवान की। पर्वत के ऊपर चढ़ के जरासंध ने आग लगाई। मेरे दामाद कंस को मार दिया इसने। भगवान ने छलांग लगाई, समुद्र के किनारे पहुंच गए और देवताओं के प्रधान शिल्पी ने रात रात में समुद्र के बीच में द्वारका बना दी और मथुरा में सोते हुए यदुवंशियों को प्रभु की माया ने द्वारका पहुंचा दिया। कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी की शादी रैवत नाम के राजा की बेटी रेवती से हो गई। रैवत को हम कुकुदमी कहते हैं और ये रेवती रमण बन गए बलराम। लेकिन ब्रज की गोपियां घर में बैठे बैठे रोती हैं। अखियां हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से तेरी अखियां हैं जादू भरी तेरी दुआर पड़ी बिहारी
भजन
अरे ब्याह तो हुआ ही नहीं, बड़े भैया की शादी हो गई। राजा सिद्ध भीष्म को राम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन् पुत्रा कन्यैका च वरना। हम द्वारका में आ गए जी। महाराष्ट्र के एक भाग को कहते हैं विदर्भ। महाराष्ट्र में विदर्भ है, 4 रूपों में महाराष्ट्र: मराठवाड़ा, कोंकण, खानदेश और विदर्भ। तो विदर्भ के जो राजा हैं उनका नाम है भीष्मक। उनके 5 बेटा हैं। 5 बच्चों का नाम है रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। बेटी नहीं है, पर भागवत में तो लिखा है घर में बेटी होना बड़ा जरूरी है। उन्होंने बेटी होने के लिए तप किया। और सरोवर में अपनी पत्नी के सहित पूजा करने गए थे। तो देखा सरोवर में कमल के फूल पर एक छोटी सी बच्ची उनको बैठी मिली। उसका नाम रखा रुक्मणी। रुक्मणी जी आ गई और रुक्मणी को पढ़ाया। एक दिन में कथा में कह रहा था कि प्राचीन भारत में नारी शक्ति जितनी पढ़ी लिखी होती थी उसका 2% आजकल नहीं है। आधुनिक इतिहासकारों और आध्यात्मिक लोगों में इसको लेकर विवाद चलता है। लोग कहते हैं 15,000 वर्ष पहले आदमी नंगा रहता था। कहीं लिखते हैं कि हम लोगों के पूर्वज बनमानुष थे, बंदर थे, बालू थे। नहीं, दिस इज रॉन्ग। शास्त्र की दृष्टि में देखें तो राम का अवतार हुए लाखों वर्ष बीत गए। भाई 8,64,000 वर्ष का तो द्वापर निकल गया बीच में। त्रेता में राम जी हुए और वो भी त्रेता के मध्य में हुए। तो कितने लाख वर्ष राम को बीत गए। तो राम के समय में लोग जितने शिक्षित और पढ़े लिखे थे उतने अब नहीं है। कैसे बोलते नंगे थे आदमी। ये तो वे लोग बोलते हैं अमेरिका का इतिहास 300 वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं है। 300 वर्ष से पहले अमेरिका था ही नहीं। आज से 2200 वर्ष पहले सारी दुनिया की जनसंख्या 3 अरब थी और 3 अरब लोगों में एक भी गैर हिंदू नहीं था। आप इतिहास देखो। सारी दुनिया की संख्या थी 3 अरब और तीनों ही अरब हिंदू थे, सनातनी थे। मैं इतिहास की बात कर रहा हूं। हमारे सनातन धर्म से तकरीबन 2000 कुछ वर्ष पहले एक महापुरुष प्रकट हुए जिनका नाम था यीशु मसीह। और उन्होंने हमारे सनातन धर्म के जो 10 सूत्र हैं उन्होंने एक सूत्र लिया, परोपकाराय सताम विभूतय। परोपकार करो, दूसरों का हित करो। इस सूत्र को लेकर एक नवीन धर्म आविष्कृत हो गया 2000 कुछ वर्ष पहले, जिसको ईसाई धर्म कहते हैं। हमारे सनातन धर्म के जो 10 सूत्र हैं
उन 10 सूत्रों में एक सूत्र है, अपनी प्यारी से प्यारी चीज भगवान को कुर्बान कर दो, भगवान पर चढ़ा दो, त्याग दो। तकरीबन 1400 वर्ष पहले एक और पैगंबर हुए, श्री मोहम्मद साहब। अब उन्होंने इस सूत्र को लेकर एक और धर्म आविष्कृत किया 1400 वर्ष पहले, जिसे हम इस्लाम कहते हैं। और सिख, बौद्ध, जैन, आर्य समाज ये तो अलग है ही नहीं, ये तो सनातन धर्म नहीं है। इनको तो अलग समझना पाप है। हमारे वेदों के मंत्रों का अर्थ गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। एक बार मैंने कथा करी थी, करीब 18-20 साल हो गए होंगे, करनाल में। तो करनाल में मैं कथा जब करता था तो वहां 2 बच्चियां एक सरदार जी को लेके आती कथा में। वो दोनों उनकी बेटी थी। और सरदार जी की आंखें नहीं थी, बुजुर्ग थे। सबसे पहले कथा में आते और उनकी दोनों बेटी लाके कथा में आगे बिठाती, उनको भाव से कथा सुनते। एक दिन जहां मैं ठहरा था वहां पहुंच गए, दोनों बेटी लेके आ गई और बोले हमारी इच्छा है आप हमारे घर पधारेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं आएंगे। मैं घर गया तो उनके एक रिश्तेदार बैठे थे वहां। बोले ठाकुर जी ये भल्ला, उनका सरनेम भल्ला था, ये भल्ला जी इनको पूरा गुरु ग्रंथ साहब गुरु कृपा से कंठ याद है। अरे मैंने कहा, वे बोले जब मैं 5 वर्ष का था ठाकुर जी, मैंने पूरी गुरुवाणी को पढ़ा, महापुरुषों से सुना, रोज पाठ किया, जपजी साहब का रोज जप किया, नित्य पाठ मेरा संकल्प रहा। और गुरु कृपा से पूरी गुरुवाणी मुझे मुखाग्र हो गई, कंठ में आ गई। 20 वर्ष की उम्र थी तो मेरी आंखें चली गई, पर पाठ तो मैं रोज करता हूं। मेरी तो इतनी श्रद्धा हो गई उन भल्ला जी के प्रति। अब तो बेचारे पधार गए। मैंने कहा तो देखिए मेरा मन है कि आप मुझे गुरुवाणी सिखाएं, गुरुवाणी पढ़ाएं। मैं आपसे क्या बताऊं। कथा को प्रारंभ में मैं 2-3 बार जब करनाल आया, मैं 3-3 घंटे उनके पास बैठ करके ऐसा वो पाठ करते, फिर उसकी व्याख्या, उसका अर्थ बताते। उन्होंने कहा ठाकुर जी वेद के मंत्रों का पूरा अर्थ गुरुवाणी में मिलता है। वेद की ऋचाओं के भाव हैं इसमें। और बोले आपकी भागवत की जितनी कथाएं हैं, अधिकांश कथा शब्दों के माध्यम से गुरुओं ने गुरुवाणी में वर्णन की है। ऐसा भाव सदगुरु नानक देव जी महाराज और जितने भी हमारे 10 गुरुजन हुए, इन सबने संस्कृति के उत्थान के लिए ही तो आशीर्वाद दिया। धर्म अलग नहीं है, बौद्ध धर्म भी अलग नहीं है। एक दिन कथा में कह रहा था, थोड़ी सी उपासना की पद्धति अलग है, क्या फर्क पड़ता है। महा ये आता है एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति। वेद में लिखा है एकम यानी एक को सद्विप्राः विद्वान लोग बहुधा वदन्ति, बहुत नामों से बोलते हैं। नदियां कितनी भी नदियां घूम घूम करके आए, पर वो समस्त नदियों को जाना समुद्र में ही पड़ता है। ऐसे ही इन समस्त धर्मों का, इन गुरु महाजनों का जो हमको उपदेश है, वो उपदेश रास्ता है जो अंत में परमात्मा के द्वार पहुंचता है।
अंतर कुछ नहीं है। हम लोगों ने अपनी अल्प बुद्धि की वजह से अंतर पैदा कर दिया। अंतर है कुछ नहीं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। तो सनातन ही मूल है। सनातन माने प्राचीन, और सनातन का मतलब है जिसकी कोई तिथि निश्चित नहीं है, वो सनातन है। जब से दुनिया बनी तब से सनातन था। अंतर क्या है? अब लाखों वर्ष पहले राम के समय में लोग जितने शिक्षित थे उतने अब नहीं है। और हम कहते हैं 15,000 वर्ष पहले लोग नंगे डोलते थे। अब 15 से वो 25 पे पहुंच गए। नहीं, 25,000 वर्ष पहले कच्चा मांस खाते थे लोग। अन्न खाना बाद में शुरू किया। मैंने कहा करते रहो खोज, पहुंचोगे वहीं जहां से हम शुरू हैं। मनोजात मानव, जो मनु की संतान है वो मनुष्य है, मानव है। और मीनस्य प्रतिमान मैनः, जो मछली से पैदा हुआ वो मैन है। तो यूरोप अमेरिका के मैन होंगे, हम मैन नहीं, हम तो मानव ही हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। प्राचीन सभ्यता संस्कृति है। अमेरिका का इतिहास 300 वर्ष से पुराना नहीं है, और भारत का इतिहास 50,000 करोड़ वर्ष का तो हमारे शास्त्रों में लिखा। ऐसा देश है। तो बेटी शिक्षित होती थी मेरे राष्ट्र में। भीष्मक राजा ने बेटी को पढ़ाया, लिखाया, विदुषी बनाया। और मैं आपको ऐसी 50,000 माताओं का नाम बता सकता हूं जिनको वेदों का ज्ञान था, उपनिषदों का ज्ञान था, वेदांत का ज्ञान था, विज्ञान का ज्ञान था। मैत्रेयी, गार्गी, मदालसा, कितनी अनुसुईया, कितनी माताएं लाखों वर्ष पहले जिनका जन्म हुआ। हम कहां भटक रहे हैं? अपनी संस्कृति को समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे। और प्राचीन भारत में नारी जितनी स्वतंत्र थी उतनी आज नहीं है। आपने तो सुना होगा कथाओं में, बेटी के हाथ में वरमाला दी जाती और सजाती राजकुमारों को वहां बुलाया जाता, और बेटी से कहा जाता तो जो प्रिय लगे उसके गले में वरमाला डालो, फिर शादी होगी। इससे बड़ी स्वतंत्रता कोई हो सकती है? क्योंकि माता पिता ये जानते थे कि वर का वर्ण करने में हमारी बेटी गलती कर ही नहीं सकती। उसको शिक्षा ही ऐसी मिली है। रुक्मिणी बचपन से कृष्ण की कथा सुनती हैं। कृष्ण गुरुकुल में पढ़ते थे तब से। रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मिणी ने रुक्मिणी की सगाई शिशुपाल से कर दी, वागदान दे दिया और कहा परसों स्वयंवर में तुम आना। और पिताजी से बोले, रुक्मिणी से बोल देना पिताजी परसों यहाँ राजकुमार आ रहे हैं, स्वयंवर होगा, किसी को मना नहीं कर सकते। पर रुक्मिणी से कहना शिशुपाल कोई वरमाला पहनाए, अच्छा राजकुमार है, बड़ा घर है, इतना तो हो जाता था। रुक्मिणी ने अपनी भाभी से कहा मैंने तो बचपन से द्वारिकाधीश को चाहा। भैया ने पूछा ही नहीं। रुक्मिणी की भाभी बोली यदि सच्चे मन से तुमने कृष्ण को चाहा है ना तो परसों के स्वयंवर में कृष्ण को बुला लो। और कृष्ण जब राजकुमारों के संग स्वयंवर में आ जाए तो वरमाला पहना देना, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। पता नहीं उनको पता भी है कि नहीं हमारे यहाँ स्वयंवर है परसों। रुक्मिणी जी ने एक सुंदर पत्र लिखा और पंडित जी के द्वारा पत्र भेजा। गजब। शादी में सप्तपदी होती है ना, 7 पद 7 कदम फेरे। रुक्मिणी जी ने अपने पत्र में भी 7 श्लोक लिखे। आप सुने, पंडित जी लेके गए। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर संतान्ते
हरई हरतो लतापम रूपम दृशां दृशिमतां मखिलार्थलाभं त्वय्यकृपादिशति चित्रमपप्रपं मे। अच्छा एक बात बताओ, भगवान की नवदा भक्ति में पहला शब्द क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। नवदा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवणम, सुनो। और रुक्मिणी जी के पत्र का पहला शब्द है श्रुत्वा। हे गोविंद, मैंने आपको सुना है, देखा कभी नहीं। श्रुत्वा गुणान, आपके गुणों को सुनकर प्रभु मैंने आपको पति रूप में वर्णन कर लिया। आप पधारो ना। आप सोचोगे कौन है भाई, जान नहीं पहचान नहीं, चिट्ठी लिख दो, कोई तरीका है? रुक्मिणी बोली, मैं भीष्म राजा के 5 पुत्रों के बाद इकलौती बेटी हूँ। 5 भाई मुझे प्यार करते हैं, पिताजी मुझे दुलार करते हैं, माँ की मैं लाडली हूँ। मेरे बड़े भाई थोड़े जिद्दी हैं और सब ठीक है, वो जो मन में ठान ले वो करते हैं। इसलिए मेरे बड़े भैया ने मेरी सगाई शिशुपाल से कर दी और हमसे कहते हैं स्वयंवर में शिशुपाल को वरमाला पहनाना। क्यों पहनाऊं? कन्हैया आप भी बताओ, चिट्ठी में लिख रही हैं जो चीज शेर को मिलनी चाहिए उसे कोई सियार ले जाए तो संकोच की बात नहीं है क्या? आप आओ ना केशव, परसों स्वयंवर में आप आए, मैं आपको वरमाला पहनाऊंगी। और नहीं तो आप मुझे घर से ले जाएं। आप सोचोगे अंतःपुरांतरचरिम अनिहत्य बंधुन सामुद्बहे कथमिति प्रमदाम्यपायम् पूर्वेद्योरस्ति महति कुलदेवी यात्रा यस्यां वधुर्नववधू गिरिजामुपेयाम्। आप कहोगे भाई अंतःपुर में तुम रहती हो, अब हम कैसे आ सकते हैं? तुम राजकुमारी, हम राजकुमार आए, ये संभव नहीं है। तो रुक्मिणी लिख रही है स्वयंवर से पहले हमारे यहाँ बेटी कात्यायनी का पूजन करने जाती है और कात्यायनी का मंदिर गांव से दूर है। मैं भी वहां पूजन करने जाऊंगी, आप तो कात्यायनी मंदिर में ही पहुंच जाओ, मैं तो वरमाला वहीं पहना दूंगी आपको मां कात्यायनी के सामने। नहीं आए तो प्राण त्याग दूंगी, किसी और का वर्ण नहीं कर सकती। पंडित जी बोले आपने पत्र पढ़ लिया, मैं जाऊं? भगवान बोले जाऊं नहीं, चलते। और बिठा लिया रथ में और चल दिए। बलराम बोले लाला कहां जा रहा हो? बलराम जी ने अपनी सेना को भेजा। बलराम भी सेना वेश बदल के गई और यहाँ बड़े बड़े राजा आए हुए और कात्यायनी का पूजन हो रहा है। कात्यायनी का पूजन करने रुक्मिणी माता जा रही हैं। तकरीबन 1000 सखियां रुक्मिणी को घेर के चल रही हैं। उनके चारों तरफ 10,000 सैनिक राजकुमारी की सुरक्षा में चल रहे हैं। रुक्मिणी की आंखों के सामने कात्यायनी की मूर्ति है। देखो, रुक्मिणी की आंखों के सामने मूर्ति है कात्यायनी की, पर कात्यायनी की मूर्ति में उनको दर्शन हो रहा द्वारकाधीश का। हाँ, कुर्सी थी नहीं, पता ही नहीं। महाराज त्रिपाठी जब थे तो बोले खड़ी रहो यहीं पे, बोलो जय श्री कृष्ण। जय जय गिरिवर राज,
जगत जननी दामिनी, जगत जननी नहीं तब आवी मध्य अवसान, नहीं तब आवी मध्य अवसान, अमित प्रभाव नमस्ते। देखो आज दो बेटियां रुक्मिणी कृष्ण के रूप में आ रही हैं। अब इन बच्चियों में तो एक रुक्मिणी जी, एक उनकी सहेली होंगी, दूसरी बेटी कन्हैया के रूप में आ रही है। अरे बाल गोपाल तो भगवान का रूप होते हैं, और जब वस्त्र धारण कर ले फिर तो भगवान ही हो जाते हैं। इसलिए कोई ये मत देखना कौन की बेटी है, कौन की बेटी कृष्ण बनी, कौन की बेटी ये बनी ना। इस समय तो माता पिता भी चरण ही छूते, क्योंकि उनकी बेटी नहीं, ये भगवत रूपा है। सैनिक लोग तैयार खड़े, पीछे से निकलकर कन्हैया आए और कृष्ण की मधुरी झांकी पर इतने पागल हो गए। कोई उनकी चरण पादुका देख रहे हैं, कोई बंसी देख रहे हैं, कोई पीतांबर देख रहे हैं, कोई मुस्कुराहट देख रहे हैं। रुक्मिणी के पास आए तो रुक्मिणी ने वरमाला पहना दी, भगवान ने रथ में विराजमान किया और ये गए कि वो गए, बोलो जय श्री कृष्ण। सारी सेना जो है वो भागी पीछे, लेकिन पूरी सेना पीछे भाग रही है, सबको परास्त कर दिया। रुक्मिणी के भाई ने पीछा किया, कृष्ण से बोले तुमने यदि यशोदा का दूध पिया है तो खड़े हो जाओ। भगवान ने खड़े होकर रुक गए और रुक्मिणी के भाई रुक्मिणी की आधी दाढ़ी मूड़ दी, आधे सिर के बाल मूड़ दिए और रथ के चक्का में उनको बांध दिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। यही रहने दो। अरे ये छोटे छोटे रुक्मिणी कृष्ण देखो तो प्रैक्टिकल में ले गए। कुर्सी पर विराजमान कर दो। बलराम जी ने कृष्ण को डांटा। भीष्मक राजा ने कहा बेटा ये लक्ष्मी है, कृष्ण साक्षात भगवान है, और लक्ष्मी का विवाह तो नारायण से ही होता है। रुक्मिणी कुंदनपुर में आ गई, मेरे कन्हैया का श्रृंगार हो रहा है और ये तो 24 घंटे मेरा लाला दुल्हा लगता है, चलो थोड़ा सा कर ले श्रृंगार। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार नहीं, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, दुल्हा सा दिलदार सांवरे,
सुनाऊं, बोल कलिया बोल तुम्हें मैं और समझ सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे नाचे में गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे में गाऊं। ये नचाता रहूं मैं हर बार सामने, नचाता रहूं मैं हर बार सामने। ये नचाता रहूं मैं हर बार सामने, नचाता रहूं मैं हर बार सामने। तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे। दिल के दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे। तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे। सब लोग ताली बजा के गाएंगे, कन्हैया आ रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं दुल्हा बन के। आपको समरिया बोलना मैं बदलता रहूंगा। मोहि प्यारो लागे सावरिया मोहि प्यारो लागे सावरिया मोहि प्यारो लागे। सावरिया। देखिए रुक्मिणी कृष्ण का जो पूजन कर रहे हैं, थोड़ी मर्यादा का ध्यान रखें, धक्का मुक्की न करें और मेरे संग गाएं। रुक्मिणी कृष्ण ने पहले वरमाला पहनाई, एक दूसरे को वरमाला धारण कराई। रुक्मिणी जी ने कन्हैया को 1 मिनट रुक जाओ, वरमाला छोटे हैं ना तो दिखेंगे भी नहीं फिर। मोहि प्यारो लागे, प्यारो लागे,
श्री द्वारकेश नंद के दुलारे, जय श्री द्वारकेश नंद के दुलारे, जय श्री द्वारकेश नंद के दुलारे, जय श्री द्वारकेश नंद के दुलारे, बोलो जय जय लक्ष्मी नारायण नंद के एक बात बहुत ध्यान से सुनो, भागवत की सप्ताह कथा जो चल रही है उसका कल अंतिम दिवस है, कल विश्राम दिवस है। और ऐसा लिखा शास्त्र में कि हाँ, चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय, जिनको आप आस्था चैनल पे बहुत सुनते हैं, कथा मधुर करते हैं, देश विदेश में मेरे पुत्र हैं, उनकी भागवत कथा यहाँ 26 मार्च से सेक्टर 51 सेक्टर के मैदान में कथा का आयोजन होगा। आप नोट कर लो, 26 मार्च से 2 अप्रैल तक वो भागवत कथा होगी। बड़ा प्रभावोत्पादक वो आयोजन होगा और आयोजक मंडल के सब भक्तगण यहाँ विराजमान है। श्री मनीष शर्मा जी और उनके जितने भी भक्त लोग हैं, और ये बहुत सुंदर आयोजन होगा। चिरंजीव इंद्रेश बड़ी भावना बड़ी श्रद्धा से यहाँ कथा करेंगे। उसके पहले उनके कई आयोजन हैं जो आप टीवी में देखते रहेंगे। वो कथा भी आस्था पर प्रसारित होगी। 26 मार्च से 2 अप्रैल वाली कथा आप सब लोग अभी से नोट कर लो और प्रयास ये करना कि सब 8 दिन की छुट्टी ले लेना। हाँ, आपके पास छुट्टियां यदि बची हो तो उनको बचा के रखना, उस कथा में आनंद से, और देखें आपको बहुत सुख मिलेगा। हमारे प्रधान जी श्री हमारे मोदगिल जी, राकेश पाल जी, वो भी उस कथा में सम्मिलित रहेंगे, व्यवस्था आदि में देखेंगे। मनीष शर्मा जी और उनके साथ में ग्रोवर जी, आदरणीय ग्रोवर जी, श्रीमान पति जी, इन सब लोगों का पूरा मंडल उस कथा को आयोजित कर रहा है। और इंद्रेश के प्रवचन कथा में तो 50-50 हजार लोग कथा का आनंद लेते हैं। आप सुनने आए फिर आप भूल जाएंगे टाइम कब 4 घंटे निकल गए, इतना सुख मिलेगा। और यहाँ जो भागवत कथा कृष्ण भक्ति आश्रम मंडल के तत्वावधान में चल रही है, इसका कल अंतिम दिन है। और जो लोग 7 दिन नियम से कथा नहीं सुन पाते, यदि अंतिम दिन की कथा पूरी 1 मिनट भी गंवाए बगैर नियम से सुने तो उनको संपूर्ण कथा सुनने का फल मिलता है। एक कार्तिक महीना है, कल इसी समय भागवत जी का पूजन भी हो जाएगा। आप सब लोग 3:45 बजे तक यहाँ पहुंचे। सीधे 4 से 7:30 कथा का टाइम है। कल 7:45-8 बजे तक तो हम आरती कर ही देंगे पक्का। पर आप लोग सब समय से आए। आज रुक्मिणी कृष्ण विराजमान है, और जैसा कि बीच में बताया गया था, कृष्ण प्रेम संस्थान भक्ति पथ सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में चिरंजीव इंद्रेश की एक बड़ी कथा 11 जनवरी से 17 जनवरी नाथ द्वार में हो रही है राजस्थान में। वो कथा वहां सवेरे हुआ करेगी 9 से 1, और शाम को रोज विविध कार्यक्रम होंगे। उस कथा में पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं।
जो लोग भी उस कथा में सम्मिलित होना चाहें उनके आवास भोजन आदि की सब व्यवस्था भक्ति पथ सेवा ट्रस्ट और कृष्ण प्रेम संस्थान करेंगे। अब क्योंकि कल और कल ही कल है लक्ष्मीनारायण शास्त्री और पंडित जी लोग, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं या हमारे ट्रस्ट के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। 7060113333 7060103333 इन नंबरों पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। और मैं तो चाहूंगा पूरा चंडीगढ़ आए उस आयोजन में, ऐसी भक्ति की यह नगरी, आप सबका स्वागत होगा। आइए रुक्मिणी कृष्ण का सुंदर प्रणमन निवेदित करते हुए आरती करते हैं। आज मैंने कुछ समय ज्यादा ले लिया, आई एम सॉरी। एक सूचना सुन लीजिए, फिर आरती करेंगे। बड़े हर्ष की बात है, मैं 35 साल 30 सेक्टर में रहा। गुरु महाराज की 5-6 कथाएं यहीं 30 सेक्टर में हुई। अब मैं 51 सेक्टर में रहना शुरू हो गया, अपना मकान ले लिया, तो अब आचार्य इंद्रेश जी 51 में करेंगे। मेरी तो मौज ही मौज है, इनका सहयोग पूरा करूंगा। और एक बड़े हर्ष की बात है, हमारे बीच में डॉक्टर रोहित मनोज पीजीआई के बहुत बड़े हार्ट के डॉक्टर हैं, डाउन टू अर्थ। महाराज जी ओपीडी में शाम को 6 बजे तक बैठे रहते, और हमारे मंदिर का कोई भी चला जाए तो फौरन उसको ऑपरेशन तक भी इन्होंने फ्री करवा दिया, आप लिख के। तो एक तो आरती में ये रहेंगे, ये हमारे पारूथी जी, ग्रोवर जी और शर्मा जी रहेंगे। एक हमारे मंडल के में हैं खन्ना साहब, वो कृपा आ जाएंगे मंच पर। और ये मैं बहुत देर से 20, 25, 30 साल से देख रहा हूँ, ये देवी भागवत कथा में जरूर आती है। आज मेरी नजर पड़ गई तो मैंने इनको बुलाया कि आओ आप भी आरती करो, क्योंकि जो प्राणी हर सत्संग में जाता है वो पूजनीय होता है। ये थोड़ी सी भेंट आप लोगों की आई है, जल्दी में बोल रहा हूं। आर के खन्ना जी 11,000, यशपाल बंसल जी 3100, गढ़वाल बद्रीश कीर्तन मंडली, ये हमारी बहनें कीर्तन करती हैं, ये भी 2100 रुपए। प्रदीप मौदगिल जी 2100 रुपए, विपिन रावत जी 1100 रुपए, गुप्त दान 5100 रुपए, श्रीमती रुक्मिणी देवी जी 5100 रुपए, नरेंद्र तिवाड़ी जी 11,000 रुपए, राजेंद्र गुप्ता जी, राजेश गुप्ता जी 11,000 रुपए, चंद्रमणि जी 1100 रुपए, मिसेस रत्ना देवी 1100 रुपए, सीबी ओझा जी 1100 रुपए, देवराज शर्मा जी 1100 रुपए, आशुतोष रतन जी 1100 रुपए, श्रीमती विद्या देवी 1100 रुपए, श्रीमती कृष्णा दयाल 1100 रुपए, गुप्त दान 5100 रुपए, श्रीमती मीना सयाल 1100 रुपए, हरीश बेनीवाल जी 1100 रुपए। अब चलो कोई नहीं, आप भी आओ, मित्र साहब आओ। तो ये लोग कृपा आरती के लिए आ जाएंगे पूज्य गुरुवर के उसमें, तो अपने आप ही आरती घुमाते रहना। और इधर से कैलाश जी बच्चों का भी ख्याल रखना, बने हुए हैं। और जो एक सूचना और देनी, अभी श्री मनीष शर्मा जी और मंडल ने मुझे बताया कि 26 मार्च से 2 अप्रैल तक सेक्टर 51 के ग्राउंड में जो कथा हो रही है, उसमें 8 दिन नित्य भंडारा भी होगा, नित्य लंगर प्रसाद। कथा में जितने भी माता बहनें, बेटियां, भाई, बुजुर्ग जितने भी आएंगे उस सत्संग में, सबको नित्य सत्संग के बाद भंडारा प्राप्त होगा। सब लंगर प्रसाद भी वहीं लेंगे, ऐसा मुझे अभी बताया गया।
आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान खाने की, आरती अति पावन पुराण की, महापुराण भागवत निर्मल सुखी मुखी विकलित विकल्प परमानंद सुधारस में परमानंद सुधारस में हीरा रते रसे रस निभाने आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भवो में हारिणी, सेवक सतत सकल सुखकारिणी, सेवक सतत सकल सुखकारिणी, सुदोषधे हरे चरित गाने की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलासिनी मोह विलासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्पर प्रकाशिनी, भगवत तत्पर प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञाने की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी, कथा जय प्रिय सुजाने की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान खाने की, आरती अति पावन पुराण की। हस्ते पुष्पं गृहीत्वा अदमन्त्र पुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् श्रीमन्तिकाबकुलचम्पकबाणराज्यै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की, सियावर रामचंद्र भगवान की, रुक्मिणी रमण भगवान की, पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान की जय।